और सबसे मुख्य बात बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का है कि यहाँ पे फी बहुत कम है। अगर कोई गरीब से गरीब घर का बच्चा भी हो तो वो यहाँ पे पढ़ सकता है, फी बहुत कम है। हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी कुमार और मेरा अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के मंडन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज अगवानपुर सहरसा से हुआ। और अभी मैं एमएससी एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल जो है उसी का एक सब कैंपस मेघालय में है, वहीं से कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं डॉक्टर विपिन कुमार सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद मैं केवल इसलिए नहीं देना चाहूंगा कि सर ने अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद मैं इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। केवल मैंने ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सर के वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाते हैं। अपने कैरियर के बारे में, उन्हें कैसे जाना चाहिए, इस सब चीजों के बारे में सीख पाता है। तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कैसे एडमिशन होता है, स्टूडेंट को क्या क्या सुविधाएं मिलती है और यहाँ पे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको कैरियर को लेके मिलती है, इन सभी विषयों पे आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है वो पहले कॉलेज था, ठीक है। और ये 1908 में यहाँ बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज का स्थापना हुआ था। फिर 5 अगस्त 2010 को इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यहाँ पे यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों कोर्सेज की पढ़ाई होती है, लेकिन आज इस वीडियो में हम यूजी कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे यूजी कोर्स यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्स में आप दो तरह से एडमिशन ले सकते हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए हम बात करें तो आप आईसीआर का एग्जाम देके, जो अब सीयूईटी के माध्यम से होता है, फिर आईसीआर का आप काउंसलिंग करवा के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर बिहार के स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सीयूईटी आईसीआर का जो एग्जाम होता है उसके माध्यम से तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा बिहार स्टेट का खुद का अपना एग्जाम होता है जिसको बीसीईसीई यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं। उसका एग्जाम दे के क्वालिफाई करके बिहार के स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलेज फी कितना है। हम सबसे पहले स्टूडेंट कॉलेज लेने से पहले यही सोचते हैं कि कॉलेज में कितना फी है। देखिए, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितना आप सोच नहीं सकते उतना कम फी है। फी के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। कैटेगरी वाइज फी यहाँ पे लगता है। अगर कोई भी कैंडिडेट्स यूआर में आता है तो उनको 2975 रुपए पर सेमेस्टर देना पड़ता है, जो बहुत ही कम है। 2975 रुपए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए। बीसी और ईबीसी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट्स आते हैं उनको पर सेमेस्टर 1775 रुपए। अगर कोई भी कैंडिडेट्स एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उनको 1375 रुपया यहाँ पे पर सेमेस्टर के हिसाब से देना पड़ता है, जो कि एक बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए यहाँ पे बहुत कम फीस रखा गया है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी मिलता है। बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप आईसीआर से आते हैं तो आईसीआर का जो रूल है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम बीसीसी के माध्यम से आते हैं तब आपको यहाँ पे पर महीने 2000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। जब आप रावे में जाते हैं 8th सेमेस्टर में, यहाँ केवी कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है वहां पे स्टूडेंट को ट्रेनिंग के तौर पे एक रावे प्रोग्राम होता है। तो जब आप रावे में जाते हैं तो 3000 रुपए रावे में आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो रावे का जो 8वां सेमेस्टर होता है ना, वहां पे आपको टोटल 5000 रुपए, कॉलेज वाला और रावे वाला दोनों जोड़कर आपको 5000 रुपए मिल जाता है। उसके बाद सेमेस्टर के दौरान आपको किताब भी लगभग 1 साल का हम बात करें तो 1 साल में लगभग आपको 6000 रुपए तक का आपको बुक जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। कॉलेज में आपको डिजिटल क्लासरूम मिलता है जहाँ पे प्रोजेक्टर पे डिजिटल जो टीवी होता है उस पे आपको अच्छे तरीके से एनिमेशन दिखा के आपको हर चीजों को एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर, जैसा कि आपको पता है कि फील्ड और लैब का एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक लैब जो कहा जाता है वो हर चीजों का लैब है, चाहे वो इंटोमो का हो, पैथो का हो, सॉइल साइंस का हो, टिश्यू कल्चर का हो। बहुत सारा लैब जो है वो यहाँ पे है जिसमें स्टूडेंट जाके वहां पे चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
उसके बाद हम बता दें कि यहाँ पे लाइब्रेरी की भी सुविधा है, जहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बुक या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एलाइड जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह है, तो सबका बुक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बता दें कि यहाँ पे आपको वाईफाई की सुविधा है, स्पोर्ट्स की भी यहाँ पे सुविधा है, साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स आयोजन किया जाता है, उसमें आप खेल के फिर आप सेंट्रल लेवल तक जा सकते हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल तक जाते हैं, फिर वहाँ आप जीतते हैं, तो उसको क्वालिफाई करने के बाद स्पोर्ट्स कोटा जो जॉब में आता है या फिर पीजी में एडमिशन लेने में आता है, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कहा जाए। उसके बाद मेडिकल की भी यहाँ पे सुविधाएं हैं। एरिस सेल है जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रहता है, तो आप जाके चला सकते हैं। मल्टीपर्पस हॉल है, कैंटीन है जहाँ आप जाके खा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपको हॉस्टल मिलता है, बॉयज और गर्ल दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल है। हॉस्टल में आपको एक रूम में जनरली 2 बच्चों को रखा जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको टेबल, कुर्सी, चेयर और जो भी आपका कबर्ड वगैरह है, हर चीज आपको बहुत बेस्ट रूम आपको वहां पे मिल जाएगा। जिम की भी सुविधा कॉलेज में दिया गया है। गेस्ट हाउस भी है, अगर किसी के पेरेंट्स आते हैं तो वहां पे आप परमिशन लेके और कुछ फी वगैरह पेमेंट करना पड़ता है, देन आप वहां पे उनको रुकवा सकते हैं या फिर आप हॉस्टल में भी रख सकते हैं। और अभी हमारे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉक्टर दुनिया राम सिंह सर साहब हैं, जो यहाँ पे अभी नए हमारे वाइस चांसलर सर बने हैं। उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छा और काबिले तारीफ एक शुरुआत किया गया है, जिसको हम रेडियो रिवीजन कहते हैं। रेडियो रिवीजन होता क्या है, सुन के आपको थोड़ा सा नया लगेगा। देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा रेडियो रिवीजन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। इसमें होता क्या है कि एग्जाम से एक दिन पहले, अगर मान लीजिए अगर आपका कल इंटोमोलॉजी का पेपर है, तो एक दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी का जो रेडियो है वहां पे रिवीजन करवाया जाता है। टाइम फिक्स रहता है, जैसे 7 बजे शाम को, तो इस तरह से टाइम फिक्स रहता है और आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको रिवीजन करवाया जाता है। तो ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा सुविधाजनक जो कहा जाए वो है। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लेवल का जो वेबिनार होता है, जिसमें स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि आप फॉरेन कैसे जा सकते हैं, फॉरेन में क्या-क्या स्कॉलरशिप की, एमएससी या फिर पीएचडी के लिए संभावनाएं हैं। तो ये सारी चीजें बताई जाती है वेबिनार के माध्यम से। फॉरेन के कोई फैकल्टी वगैरह रहते हैं, इस तरह से आपको आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जेआरएफ या फिर एसआरएफ की भी आप तैयारी करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच की दूरी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि आप टीचर से आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ नहीं सकते, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं पर्सनल आप उनसे मिलके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता दें, एक बहुत ही जैसे कॉलेज में हर स्टूडेंट जब पास करके निकलने वाला होता है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले होते हैं, तो उनके मन में सवाल रहता है कि क्या बीयू प्लेसमेंट देता है कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो अभी हमारे जो वाइस चांसलर सर हैं, डॉक्टर दुनिया राम सिंह सर साहब, उनके द्वारा प्लेसमेंट का कार्य जो है वो बहुत जोर शोर से किया जाता है। रोजगार मेला लगाया जाता है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां, जैसे एचडीएफसी की भी बात करें या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं, वो आते हैं और यहाँ से जो स्टूडेंट है वहां पार्टिसिपेट करते हैं, जो योग्य स्टूडेंट है उन लोगों को वहां से सिलेक्ट करके ले जाती है। तो आपके लिए ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो बेशक आप बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, पढ़िए। और सबसे मुख्य बात बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का है कि यहाँ पे फी बहुत कम है। अगर कोई गरीब से गरीब घर का बच्चा भी हो तो वो यहाँ पे पढ़ सकता है, फी बहुत कम है। और एक चीज अंत में मिस कर गया था, मेस के बारे में मैं शायद नहीं बता पाया था। यहाँ पे मेस की भी सुविधा है, हर कॉलेज में है। मेस के लिए आपको खुद फी पेमेंट करना पड़ता है और मेस का चार्ज लगभग 3,000-3,200 के आसपास हर कॉलेज में। अगेन मैं डॉक्टर विपिन कुमार सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी मुझे सीखना है। मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट को सीखना है। और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।